टेली सॉल्यूशन लगातार टेली सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाता रहता है ताकि आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग स्मूथली कर पाएं और टेली सॉफ्टवेयर को चलाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एडवांस फीचर्स के साथ टेली अब नया वर्जन लेकर आया है जिसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं और आप इजीली अपना अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। अभी रिसेंटली टेली ने 5.1 जो वर्जन है वो अपडेट किया था और उसको आपने काफी अच्छे से यूज भी किया था, लेकिन इतनी जल्दी टेली ने फिर से एक चेंज लेकर आया है और उसमें जो अपडेट है वो है टेली 6.0, यानी कि नया वर्जन नए लोगों के साथ। सो गाइस, देखते हैं कि टेली के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या नए फीचर टेली सॉल्यूशन ने ऐड किए हैं। गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फीचर आया है वो आया है, टेली ने अपना आइकन ही चेंज कर दिया है। टेली ERP9 का आइकन आपने देखा था, टेली प्राइम का आइकन आपने देखा था और अभी टेली प्राइम 6.0 का लेटेस्ट आइकन आ चुका है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको अलग से टेली प्राइम का आइकन दिख रहा है। तो इस तरह से टेली ने कंप्लीट चेंज किया है लोगो को। लोगो देखने के बाद नेक्स्ट चेंज जो टेली का आया है वो देख लेते हैं। आप जब टेली को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद माइग्रेशन, तो आप जब भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं आपको माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन अभी क्या हो गया है, आप देखोगे जब आप लाइसेंस परचेज करते हो तो कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाइसेंस पहले कुछ इस तरह से शो होता था, टेली प्राइम सिल्वर, और अभी कुछ इस तरह से थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर इसने ले लिया है थीम, और टेली प्राइम सिल्वर जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है, यानी कि अब इस तरह से आपको दिखाई देगा लाइसेंस वर्जन। नेक्स्ट जो चेंज है उसमें इसी के अंदर ऐड होकर ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको टेली कैपिटल का फीचर आपको शो हो रहा है। टेली फीचर ये जो है नया है, टेली कैपिटल फीचर, ये काफी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि आप ओल्ड के साथ 9 प्रेस करेंगे तो टेली कैपिटल के ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएंगे। इसके अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोन ले सकते हैं और लोन का स्टेटस जान सकते हैं। 75 लाख तक का लोन आप बैंक से ले सकते हैं। इनमें आपके एसोसिएटेड बैंक जो रहेंगे वो रहेंगे, कोटक बैंक रहा आपका, L&T फाइनेंस रहा आपका। तो इन बैंक से, इसके अलावा एक और बैंक है जिससे आप लोन ले सकते हैं और अपना क्रेडिट स्कोर भी जान सकते हैं। साइड में आपको ऑप्शंस दिखेंगे आपकी लोन से रिलेटेड, यानी कि लोन आपकी एप्लीकेशन के बारे में, आपका लोन कब तक रहने वाला है, पीरियड के बारे में, और साथ में आपका जो लोन है उसका क्रेडिट स्कोर क्या रहने वाला है, आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में, ये सब कुछ आपको पता रहेगा। तो ये कितना एडवांस फीचर टेली ने इंस्टॉल किया है। अब नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक्सचेंज के ऑप्शन पे जाते हो तो एक्सचेंज के ऑप्शन पे Alt Z प्रेस करने के बाद आपको फीचर्स खुल जाता है। इस फीचर में आपको पहले क्या दिखाई देता था, GST की सारी जो भी फीचर थे वो आपको फ्रंट में शो हो जाते थे कि GST आपको सेंड करनी है, GST रिपोर्ट्स, रिटर्न्स के बारे में। लेकिन अब आपको इसको एक कंप्लीटली हेड बना दिया है अलग से और उसके ऑप्शन उसके अंदर रख दिए गए हैं। साथ ही एक्सचेंज के अंदर आपको लॉग इन एंड लॉग आउट का ऑप्शन मिल गया है, यानी कि अब आपको पोर्टल पे बैंकिंग का जो पोर्टल है उस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप टेली के थ्रू ही उसको लॉग इन कर सकते हैं और उसमें अपनी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं और अपना बैंक बैलेंस भी यहीं से चेक कर सकते हैं। तो है ना, ये भी कमाल का फीचर। गाइज, मैं ये आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे रही हूँ। इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे कवर करते रहेंगे नए नए फीचर्स के साथ। अभी मैं आप लोगों को एक और फीचर बता देती हूँ। नेक्स्ट, जब आप कंपनी का डेटा स्प्लिट करते हैं तो यहाँ आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई देता था पहले स्क्रीन पे। आप क्या करते थे, स्प्लिट जैसे ही करते थे तो आप टाइम पीरियड सेलेक्ट करते थे कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक का डेटा अलग रहेगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करके कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता था टेली सॉफ्टवेयर। तो पहले 3 कंपनीज आपकी बनती थी, एक पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, एंड देन आपने पीरियड डिसाइड किया होता था जैसे 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक और 1 सितंबर से 31 मार्च तक का। तो ऐसे करके 3 कंपनीज टुकड़ों में बढ़ जाती थी, एक में पूरा डेटा रहता था और 2 कंपनी में आधा आधा जो आपने बांटा होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, स्प्लिट डेटा के अंदर एक तो कंपनी रहेगी जो पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को कवर करेगी और एक कंपनी के ही 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि फिर आपको जो डेटा स्प्लिट करना है उसकी एक ही कंपनी बनेगी, उसकी 2 अलग अलग कंपनी नहीं बनेगी।
होने के और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। गाइज, अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफाइल ऐड करनी है कंपनी क्रिएशन के अलावा, तो वो भी टेली ने अब एक नया फीचर दे दिया है। जैसे ही आप टेली को डाउनलोड करेंगे, आपको जाना है F1 फीचर में। F1 में जाने के बाद आपको प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन क्लिक करते ही इस तरह से आपको प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फीचर? गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर, यानी कि और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपसे बताने वाली हूँ। गाइज, अब आप बैंक की स्टेटमेंट डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे टेली सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप बैंकिंग में जाके आप जब यहाँ पे बैंकिंग के ऑप्शन पे स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल के फॉर्मेट में, अभी तक ये एक्सेल के फॉर्मेट में इंपोर्ट हो सकता है, आप ये सोचो PDF में या अदर, नहीं, ये एक्सेल के फॉर्मेट में ही आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और ये डायरेक्टली रिकनसाइल भी हो जाएगा। जब आप बैंकिंग के ऑप्शन पे जाके इसे देखेंगे ना, तो इस तरह से रिपोर्ट में जो बैंकिंग एंट्रीज है फॉर बैंक्स अलग और आपकी बुक्स में कैसे हैं वो इस तरह से आपको शो होकर दिख जाएंगी। तो ये भी काफी आपके लिए एक्साइटिंग फीचर टेली सॉल्यूशन ने ऐड किया है टेली के वर्जन 6.0 में। गाइज, ये सारी थी अपडेट्स टेली से रिलेटेड, यानी कि जो नया वर्जन आने वाला है वो काफी अकाउंटिंग एरा में यूजफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो गाइज, अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर नहीं सीखा है तो जल्दी से सीख लीजिए, हमें कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोर्स सीखना है, लाइव कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं और साथ में बेसिक का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, GST के साथ भी आप चीजें सीख सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी हमें कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू, बाय बाय।